जाते हो ये बोला जाता है कि कौन सी क्वालिटीज को डेवलप करना है, मुझे नए से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जब तक क्वालिटी बाहर नहीं आएगी, आप जो भी चाहते हो ना वो नहीं कर पाओगे। तो अंदर जो छुपा है उसको बाहर निकालिए। वो जब तक बाहर नहीं आता, आप किसी की लाइफ में, खुद के लाइफ में, फैमिली की लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं कर सकते। हर एक पे क्वालिटी छुपी है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई क्वालिटी नहीं होती। इट इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई पागल नहीं है, जो भी 15 लोग हैं वो मेंटली स्ट्रांग है और स्टेबल है। राइट। पागल लोगों से हम ये अपेक्षा नहीं करते क्योंकि मेंटली स्टेबल नहीं रहते। मेंटली स्टेबल लोग हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसा छिपा है जिसको बाहर निकालना जरूरी है। वो क्वालिटीज आप खुद जानते हो, अबे आपके अंदर क्या छुपा है आपको ही मालूम रहेगा। उसको बाहर निकालना इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मेक एन इम्पैक्ट। तो सेकंड जो थिंग था, दूसरी जो बात थी जो पेंसिल को बताई गई, मेक एन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट करने के लिए अंदर जो छुपा है उसको बाहर आना जरूरी है। तीसरी बात, तीसरा इंस्ट्रक्शन पेंसिल को ये दिया गया कि अंदर जो छुपा है वो बाहर आना जरूरी है। अभी ये जो बाहर आएगा वो कैसे आएगा? पेंसिल के अंदर जो छुपा है लीड, वो बाहर कैसे आएगा? ऐसे, ऐसे आएगा। दिस इज द प्रोसेस टू मेक एन लीड आउट फ्रॉम द पेंसिल। ये मैं लीड को बाहर निकाल रहा हूँ, जो सेकंड पॉइंट बताया था। तीसरा पॉइंट, दिस इज द लीड कम आउट फ्रॉम द पेंसिल। इट इज अ पॉइंटेड लीड, पॉइंट वाली लीड इसमें से बाहर आ गई। दोस्तों, ये लीड बाहर आने के पहले पेंसिल को बहुत दर्द भरे प्रोसेस से गुजरना पड़ा है। राइट। बहुत दर्द बड़े प्रोसेस से पेंसिल को शार्पनिंग से गुजरना पड़ा है, तभी ये लीड बाहर निकली है। हमारे लाइफ में भी या आपके बिजनेस में भी, आपके पर्सनल लाइफ में भी आपको पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। नो पेन नो गेन, ये टैगलाइन तो नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा चिपका देते हो। ये मतलब ये फेमस डायलॉग है हमारे इंडस्ट्री में। नो पेन नो गेन। तो जैसे पेंसिल को ये पेन सहना पड़ा, ये शार्पनिंग से जाना पड़ा, वैसे हमारी लाइफ को, पर्सनल लाइफ हो, बिजनेस की लाइफ हो, आपको ये शार्पनिंग से जाना पड़ेगा दोस्तों। ये शार्पनिंग से जाना पड़ेगा। वो शार्पनिंग कौन सी है? वो अलग अलग रहेगी। नॉट ओनली आप चाकू लेके पैर को, हाथ को नहीं काटना है हमारे, खून नहीं बहाना उसमें, है ना? उसका मीनिंग समझ लो। तो ये शार्पनेस से जाना पड़ेगा, तभी ये धार से निकलना पड़ेगा, तभी ये नोक निकलेगा। अभी ये निकली, ये पेपर पे लिखेगी, तभी इसका इम्पैक्ट बनेगा। ये बाहर निकलने की इसको घिसना पड़ा, उसको तकलीफ सहनी पड़ी, तभी ये बाहर निकली। अभी इसका इम्पैक्ट होगा। ये पेंसिल की वैल्यू तभी है जब इसकी पॉइंट बाहर है। राइट। आप स्कूल में गए होंगे, तभी आपने, सबने स्कूल को गए पेंसिल भी यूज किया। अभी वो पेंसिल को हम सभी लोग चाहते थे कि वो अच्छा पॉइंट हो, तभी हमारी राइटिंग अच्छी से आती थी ना। राइट और नो? जब वो पॉइंट खत्म हो जाता था तो उसका जो लिखना था ना वो थोड़ा लाइट हो जाता था पेंसिल का। राइट है। तो फिर उसको पॉइंट बनाते थे अच्छे से, शार्पनर लेके। तो बच्चों को तो ध्यान नहीं रहता, वो शार्पनिंग करे, पॉइंट रखे अच्छा सा पेंसिल को। तो ये शार्प मतलब हमारी लाइफ में जितना हम पेनफुल से गुजरेंगे ना, वो तकलीफ से, तकलीफ मतलब कौन सी है? खुद को तकलीफ बेड से काट के नहीं देनी। जो इंपॉर्टेंट थिंग जो सीखनी है ना लाइफ में, बिजनेस में, नॉट ओनली फॉर बिजनेस, आपको जो चीजें सीखनी है, आपकी लाइफ में सीखनी है, बिजनेस में सीखनी है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आप अंदर की चीज बाहर लाना चाहते हो तो ये प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। राइट। चौथी बात, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथी बात, चौथा इंस्ट्रक्शंस जो पेंसिल मेकर ने पेंसिल को दिया था। अब ये लीड तो बाहर आ गई, ठीक है। ये लीड बाहर आने के बाद दोस्तों, मैं कुछ लिखता हूँ पेपर पे, अगर पॉसिबल को दिखे तो ठीक है। ये कुछ लिखा है मैंने, ये उल्टा दिखेगा मेरे ख्याल से। ये उल्टा दिखेगा, मैंने लिखा है उसके ऊपर वैल्यूज, ठीक है, पेंसिल से मैंने लिखा। चौथा पॉइंट ये है कि पेंसिल से मैंने कुछ लिखा, ठीक है। उसमें लिखा वैल्यूज का स्पेलिंग मैंने लिखा है VALEUS। VALEUS, वैल्यूज, ठीक है। अभी ये स्पेलिंग हो गई गलत, स्पेलिंग हो गई गलत। वैल्यूज की स्पेलिंग होती है VALUES। पेंसिल के लिखते टाइम
मैंने स्पेलिंग गलत लिख के, तो अपनी जिंदगी में भी ये होता है कि हर काम, कभी भी हर कोई काम जो भी कर रहे हो वो सही हो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो पेंसिल को चौथी जो इंस्ट्रक्शन पेंसिल मेकर ने दी थी वो ये दी कि प्लीज अटैच एन इरेजर विथ यू। मेरे पास जो पेंसिल है, ये देखिए ध्यान से, इसको एक इरेजर अटैच है। इट इज नॉट ओनली पेंसिल, इट इज द पेंसिल विद द इरेजर। क्योंकि जो वैल्यूज की स्पेलिंग मैंने मिस्टेक की थी, वो मिस्टेक वाली स्पेलिंग मैं यहाँ पर इरेज कर सकता हूँ। आई कैन इरेज इट इमीजिएटली। इसका फायदा क्या है, मैं इसको इरेज किया, जब मेरे को पता चला, मुझे पता चला कि मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, मैंने उसको इरेज किया एंड राइट इट, री राइट करेक्टली। मैंने उसको वापस करेक्टली लिख दिया। VALUES, वैल्यूज। तो हमारी जिंदगी में भी ये होता है कि बहुत सी गलतियां हम करते हैं, करते कि नहीं करते। आप में से कोई है इंसान जिसने कभी गलती ही नहीं की जिंदगी में? ऐसा कोई है मीटिंग में तो हैंड रेज कीजिएगा प्लीज, कि जिसने कभी जिंदगी में गलती हुई नहीं उससे। रहेगा तो मैं भी दर्शन कर लेता हूँ, अगर कोई है ऐसा कोई। मैंने तो देखा नहीं आज तक मेरी जिंदगी में। तो हम इंसान है, बने ऐसे कि गलती करना मतलब नेचर है, हमारा स्वभाव है, हम गलती करेंगे। ठीक है ना। तो जब गलती हमको पता चलती है, भगवान हमको बहुत से मौके देता है गलती सुधारने के। जब किसी के साथ रिश्ता बिगड़ता है तो सॉरी बोलने का भाई मौका देता है, क्या हम बोलते हैं? क्या सॉरी बोल के वो रिश्ता सुधारने की कोशिश करते हैं? जैसे वो इरेजर था, तो हमारे पास सॉरी भी होती है, वो मौका भी होता है, तो वो मौके का इस्तेमाल करके उस आदमी को अभी सॉरी हमने बोला। आपके भी झगड़े होते होंगे, मेरे भी होते होंगे। सबके पास एक जीएफ रहेगी ना, हर किसी के पास जीएफ है। आपके पास जीएफ है क्या? जीएफ, जीएफ का मतलब मालूम है क्या? किसके पास है जीएफ? आप में से किसी के पास जीएफ है क्या? एनीबडी नोस व्हाट इज अ जीएफ? संतोष सर हंस रहे हैं आप। मैडम जी पीछे खड़ी है, हंसी है मजे से। जीएफ का मतलब व्हाट इज अ जीएफ? एनीबडी नोस? इसमें टाइप कर सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट है, टाइप करके डालिए व्हाट इज द जीएफ। जीएफ क्या होता है? मालूम है किसी को? नो सर। जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड नहीं होती। जीएफ इज नॉट गर्लफ्रेंड, नहीं होती, वो गलत फहमी है। वहां मत सोचिए, वो अलग अलग दिशा में मत सोचिए, वो ना सब कुछ मानसिक है। जीएफ इज नॉट गर्लफ्रेंड, इट इज अ गलत फहमी। वो सबके पास होती है ना, कि आपने किसी के साथ वो सोच लिया, उसको ग्रज बोलते हैं। मैंने सोच लिया, मैंने सोचा अरे वो ऐसा होगा, अरे वो मेरी सोच है भाई, वो ऐसा होगा ना, मालूम नहीं, मैंने सोच लिया, उसको बोलते ग्रज। ग्रज करना मतलब पूर्वानुमान। मैं पूर्वानुमान, ऐसा वो ऐसा ही होगा, संतोष सर ऐसे होगा, सुचित सर ऐसे होंगे, वो है ना, ऐसा ही बंदा होगा। ग्रजिंग बोलते हैं उसको। ठीक है ना। तो गलत फहमी से होता ही है कि हम सोच लेते हैं वो बंदा ऐसा है, वो ऐसा है। आपके बारे में भी कैसा होगा, उसने सोचा होगा भाई संतोष सर ऐसे है, उस अपने आप सोच लिया। संतोष सर है नहीं, मालूम नहीं, लेकिन उसने सोच लिया ना। तो ये जो जीएफ है ना, सबके पास है, सबके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, सामने वाले के साथ हुआ है। कभी मैंने किया, कभी उसने किया है। तो ये गलत फहमी होती है, तब रिश्तों में दुराव आता है, लोग अपने से दूर हो जाते हैं। तब भगवान मौका भी देता है, तो उसको सॉरी बोल, उस रिश्ते को जो बिगड़ा है उसको सुधरने का मौका मिलता है। जैसे पेंसिल के साथ इरेजर है, आपके साथ भी वो मौका जिंदगी में आता है। तो सुधारो, जो रिश्ते खराब हुए उसको सुधारो। नॉट नेसेसरी आप जिंदगी भर वैसे ही रहो। जिसके साथ रिश्ता खराब हुआ है, मरते दम, बहुत छोटी जिंदगी है ना, नहीं नहीं बढ़ पाएंगे आगे। और ये धंधा लोगों का है, लोग आएंगे तो धंधा चलेगा। मीटिंग कर रहे धंधे के लिए, पैसे के लिए, पैसा कमाना है तो लोग चाहिए। तो होते इतनी है, उसमें से आधे तो झगड़ा करके उसके साथ रिलेशन खराब हो चुका है। वो सुधारना तो पड़ेगा भाई, उसको वापस लाना है, वो नहीं लिएगा आपका धंधा। इनिशिएटिव लो, जाओ उसके पास सॉरी बोलो, इरेजर लेके जाओ। तो सॉरी का इरेजर रहता है। नॉट नेसेसरी आपकी मिस्टेक नहीं है, फिर भी सॉरी बोल रहे हो, कौन सा उसमें क्या कम हो जाएगा? नाक कटेगी या बाल उड़ जाएंगे उसमें? कुछ नहीं होता। तो ये हमेशा इरेजर, जिंदगी का जो इरेजर है ना, वो हमेशा साथ रखो। भगवान बहुत बार मौका देता है, उस मौके का फायदा उठाना बहुत जरूरी है। पांचवी इंस्ट्रक्शन ये थी, ये होगी चौथी। पांचवी इंस्ट्रक्शन पेंसिल को ये दी गई, ये जो पेंसिल मेरे हाथ में अभी दिख रही है आपको, ठीक है, कि इसी सिचुएशन में क्या ये अपने आप से कोई कविता लिख सकती है? क्या कोई डिजाइन बना सकती है? क्या कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अपने आप बना सकती है? नहीं बना सकती। राइट। जब तक ये हाथ में नहीं जाएगी, तब तक ये पेंसिल अपने आप कोई चीज नहीं बना सकती।
एक उदाहरण देता हूँ। एक बार पिकासो, आपने नाम सुना होगा, इट्स अ बैबिलो पिकासो, इट्स अ ग्रेट आर्टिस्ट, दुनिया का मशहूर चित्रकार था। वो गार्डन से जा रहा था, एक लेडी उसके बाजू से जा रहे थे, उसने उसको बोला ना, बैबिलो पिकासो, हाय, प्लीज मेक अ पिक्चर फॉर माई सेल्फ, मेरा चित्र आप बनाइए। तो पेपर लिया और उसने फटक से, मतलब विद इन सेकंड, यू विद इन 30 सेकेंड्स उसने उसका पिक्चर बना दिया और उसको थमा दिया और बोला $1 मिलियन। कितना मांगा? $1 मिलियन। वो लेडी शॉक हो गई, बोला $1 मिलियन विद इन 30 सेकेंड्स यू मेक माई पिक्चर, आई शुड यू डिमांडिंग $1 मिलियन, आप $1 मिलियन क्यों मांग रहे हो? 30 सेकेंड्स का काम है भाई, ये क्या है? कौन देता है इतना पैसा? बोला वो 30 सेकेंड्स के लिए नहीं मांग रहा हूँ। और 30 साल की जो मेहनत घिसी है ना मैंने, 30 साल जो प्रैक्टिस की, 30 साल जो मेहनत की, जिसके कारण मैं 30 सेकंड में पिक्चर बना पा रहा हूँ ना, उसका $1 मिलियन। तो पैसा 30 सेकंड का नहीं है, 30 साल उसको प्रैक्टिस पेंसिल हाथ में पकड़ के मैंने की थी, उसके कारण आज 30 सेकंड में ये पिक्चर मैं बना सका। ये 30 साल की मेहनत का पैसा है। तो ये जो पेंसिल किसी आर्किटेक्ट के हाथ में जाएगी, तो इज अ पॉसिबिलिटी वो अच्छा सा एक रोड बनेगा, अच्छी सी एक बिल्डिंग बनेगी। ये किसी कवि के हाथ में जाएगी तो एक बढ़िया सी पोएम बनेगी, किसी राइटर के हाथ में जाएगी तो अच्छा सा एक लेख बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ये पेंसिल किसी के